Exercise 5.3. It is based on the sum of the first n terms of an AP. Sum of the first term of an AP का मीनिंग है सम को s से रिप्रेजेंट करेंगे. s इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी और s इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस ए एन और n बाई टू a प्लस एल. ये दो फॉर्मूले हैं, टू फॉर्मूले पर बेस्ड है, 1 और 2. जब a n और d आपको मिलेगा, a n और d, देन वी यूज दिस फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. When first term and the last term is given, first term last term given है और n number of terms is given, first term last term and the number of terms is given, then s is equals to n by 2 a plus a n. s की जो वैल्यू रहेगी n by 2 a plus a n इस फॉर्मूले से निकालेंगे और n by 2 a plus l, या फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. When the first term and the last term is given and number of terms is given, then we use second formula. When a n and d is given, then we use first formula. So question number 1 part 2. Question number 1 part 2 में आपको क्या फाइंड करना है? Find the sum of the following APs. Find the sum of the following APs. Second part, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स. ये आपको सेकंड पार्ट है, इसमें आपको सम फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द सम. यहाँ पर a की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a इज -37 एंड d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म इज -33 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस. यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 4. n जो है 12, आपको 12 टर्म्स का सम निकालना है. 12 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 और s12 फाइंड करना है. s12 फाइंड करना है, फॉर्मूला यही रहेगा एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे. देन s12 इज इक्वल्स टू 12 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, सो 6. देन इन ब्रैकेट -37 टू ज़ा 74, 12 माइनस 1 11 4 ज़ा 44, सो 6 और 74 में से 40 कर 44 गए, -30, सो -180. क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम्स गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सम निकालना है. फाइंड द सम्स गिवन बिलो. वही एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा. इसका भी पार्ट 2 करते हैं. क्वेश्चन 2 पार्ट 2. क्वेश्चन 2 पार्ट 2. 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10. यहाँ पर टर्म्स नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा है. दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म. a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 34, a n इज इक्वल्स टू 10. फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन और d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2.
डी की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले यहाँ पर हम एन फाइंड करेंगे, एन फाइंड करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला सेकेंड वाला। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। पहले आप एन निकालेंगे। हाउ टू फाइंड एन? एन किस तरह से निकालेंगे? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इज इक्वल्स टू -2। पहले हमें n निकालना है, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन में वैल्यू पुट कर देंगे। सो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। 34 में से 10 गए -24, और ये -2 हम यहाँ नीचे ले आएंगे, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इज इट क्लियर? a इक्वल्स टू 34, a n इज इक्वल्स टू 10, दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। सो 32 माइनस 34, सो -2, एंड a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n 10, a इज इक्वल्स टू 34, n माइनस 1 इंटू डी। सो 34 इधर आके माइनस हो जाएंगे, सो -24 अपॉन -2 ये कैंसिल, 12 n माइनस 1, सो n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। वी हैव टू फाइंड एस एन। एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। क्वेश्चन 2 में आपको इसी फॉर्मूले से निकालनी है वैल्यू एस एन की वैल्यू। एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है 13 है, n इज इक्वल्स टू 13, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपके पास है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 34 एंड द लास्ट टर्म इज 10। सो s n इज इक्वल्स टू 13, s13 इज इक्वल्स टू, अगेन चेक कर लीजिए, ये -24 -2, तो ये 12 बार कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 12 एंड 12 प्लस 1 13, सो 13 अपॉन 2 a प्लस ए एन। a इज इक्वल्स टू 34, ए एन इज इक्वल्स टू 10, सो 13 मल्टीप्लाई 44 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, 22 टाइम्स, 22 से 3 टाइम्स, 66 के 6, 21 और 6 286। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 3 जा 66 के 6, देन 6 22 1 जा 22 प्लस 6 28, सो S13 इज इक्वल्स टू 286। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराएंगे। इन एन एपी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, पूरी एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इन एन एपी ए इज इक्वल्स टू 5, एपी आपको दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 3 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 50। ए एन इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। n and Sn we have to find. Again An is equals to A plus n minus 1 into D. An की वैल्यू 50,
a is equals to 5, n minus 1, d is equals to 3, and 50 minus 5, n minus 1 multiply by 3. 50 minus 5 is equals to 45, and 45 upon 3, ये 45 हो जाएगा, then 45 upon 3 is equals to n minus 1. ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 15, n minus 1. So n is equals to 15 plus 1, 16. Now Sn is equals to n by 2 a plus an. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है S16 बिकॉज n इज इक्वल्स टू 16. n इक्वल्स टू 16 यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में. 16 अपॉन 2 a प्लस an इज इक्वल्स टू 5 प्लस 50. So 8 into 55. S16 is equals to 440. S16 की वैल्यू 440 आ गई है. यही आपका आंसर है. एक दो क्वेश्चन वर्कशीट के डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड के वर्कशीट के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस वर्कशीट के डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड के क्वेश्चन 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है कई बार. फाइंड के निकालना है. इफ 2k26 आर इन एपी, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, 3 टर्म्स आर इन एपी, ए बी सी है. 3 टर्म्स जब एपी में हैं तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. सो 2 इंटू के ए प्लस सी. So 2k is equals to 28 and k is equals to 28 upon 2, 14. ये वर्कशीट का क्वेश्चन 1 था. नाउ क्वेश्चन 2. 2-3 क्वेश्चंस वर्कशीट के डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एपी. ये सीक्वेंस दे रखा है आपको, ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है. सो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 4, a3 माइनस a2, 11 माइनस 6. जब हमें ऐसे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देन द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो सीक्वेंस रहेगा वो एपी में नहीं होगा. देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी. गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी, गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी. गिवन सीक्वेंस जो है एपी में नहीं है. गिवन सीक्वेंस नॉट इन एपी. लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का आपको सम बताना है. ये वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. क्वेश्चन 12 है आपका. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है.
A इज इक्वल्स टू 1, AN इज इक्वल्स टू 100 और N भी यहाँ पर 100 रहेगा और आपको निकालना है S100. Find the sum of the first 100 natural number. We know that natural number start from 1. So 1, 2, 3 dot 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 100 तक इनका सम निकालना है. सो इस तरह से आपका बन जाएगा सीक्वेंस. A इज इक्वल्स टू 1, AN इज इक्वल्स टू 100. N जो रहेगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोला है तो N भी यहाँ पर 100 रहेगा. सो SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN. ये कंसेप्ट रहेगा. S100 100/2 A प्लस AN 1 प्लस 100. 100/2 is 50 into 101. So S100 50 50 50 बन जा 50 50 बन जा 50. ये कुछ क्वेश्चंस आपके वर्कशीट के भी डिस्कस हो गए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एपी. एपी का आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो डू प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना ही अच्छा रिवीजन होगा. रिवाइज फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करना है. नाउ थैंक यू.